चलिए कलेक्टिव नाउन से जुड़ा हुआ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को अभी और ज़्यादा प्रोवाइड करवाता हूं। चलिए इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। टीम हैज और हैव, साथ साथ लिखते जाएं और बनाते भी जाएं, बना सकते हैं। टीम हैज और हैव टेकन इट्स और देयर सीट और सीट्स। The audience was or were beating its or their. The audience was or were beating its or their seat or seats. Number 3, the class wait or waits, the class wait or waits patiently for its or their teacher to arrive. Number 4, the class begin or begins, the class begin or begins their or its homework assignment or assignments while they or it wait for the announcement. Number 5, family living next door, family living next door is or are from Delhi, is or are from Delhi. Number 6, family living next door is or are fighting with one another. Number 7, team is or are happy after winning the match. Number 8, a whole company of soldier or soldiers is or are marching in the parade.
चलिए टोटल 8 क्वेश्चंस हैं, देखिए इसे सॉल्व करके कैसे बनना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है टीम हैज और हैव टेकन इट्स और देयर सीट और सीट्स, द ऑडियंस वाज और वर बीटिंग इट्स और देयर सीट और सीट्स, द क्लास वेट और वेट्स patiently for its or their teacher to arrive, the class begin or begins their or its homework, assignment or assignments, while they or it wait for the announcement. Family living next door is or are from Delhi. Family living next door is or are fighting with one another. Team is or are happy after winning the match. A whole company of soldier or soldiers is or are marching in the parade. चलिए बनाइए, देखिए कैसे बन सकता है। चलिए अब एक एक क्वेश्चन में समझाता हूं। कहा गया टीम हैज और हैव टेकन इट्स और देयर सीट और सीट्स, यानी टीम जो कलेक्टिव नाउन है, यहां बात की गई है कि टीम ने अपना अपना सीट ले लिया। तो कहने का मेंशन ये है कि टीम के जितने भी मेंबर्स होंगे, यानी टीम में जितने भी प्लेयर्स हैं, तो प्लेयर्स सभी अपना अपना सीट लेंगे या एक ही सीट पे बैठेंगे। सपोज कीजिए उनके सामने कोई एक चेयर बना हुआ है, ओके, एक चेयर है, क्लियर, एक चेयर है, तो सभी टीम जो है इसी सीट पे एक एक करके बैठ जाएंगे क्या, मतलब एक के गोदी में एक बैठेंगे, या फिर ऐसा होगा कि सब अपना अपना, सब जो हैं अपना अपना एक चेयर डिसाइड करेंगे, जितने भी लोग होंगे सब क्या होंगे, अपने अपने चेयर पे बैठेंगे। तो आप कह सकते हैं नहीं सर, सब जो है अपने अपने चेयर पे कोई ना कोई बैठेगा, ये सबका अपना अपना सेंस है। यानी कि टीम जो है ये बैठेगी तो ये डिवाइडेड फॉर्म में है, क्योंकि सबको अलग अलग सीट पे बैठना है। तो यहाँ टीम ये
प्लूरल फॉर्म हो रहा है कलेक्टिव नाउन। ओके, और याद रखें जब हम लोग ये सारे कॉन्सेप्ट कर रहे हैं तो इसमें आपको कलेक्टिव नाउन भी याद रहना चाहिए। जैसे टीम कलेक्टिव नाउन हो गया, कमेटी कलेक्टिव नाउन हो गया, तो ये जब हम लोग या ऑडियंस कलेक्टिव नाउन हो गया, ज्यूरी कलेक्टिव नाउन हो गया, पार्लियामेंट कलेक्टिव नाउन हो गया, जब आप ये एग्जाम्पल कर रहे हैं तो ये सारा एग्जाम्पल कलेक्टिव नाउन से जुड़ा हुआ है। तो आपको जब कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल बोलना पड़े तो उसके लिए आप सोचना क्यों पड़ता है, आप प्रैक्टिस के साथ साथ देखते जाए, इसमें सारा का सारा कलेक्टिव नाउन भरा पड़ा है। तो इसलिए ध्यान रखें, प्रैक्टिस कीजिए तो थोड़े अपने मन को पूरी तरीके से माइंड को खोल के रखिए, हर एक चीज आपको गैदर करना, एक चीज छोड़ना नहीं है। क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर रहा हूं लेकिन इसमें बहुत सारे पॉइंट आ रहे हैं। टीम प्लूरल और सब्जेक्ट प्लूरल, तो वर्ब क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, तो टीम के साथ हैव लग जाएगा। अब प्लूरल हो चुका है तो यहाँ पर देयर होगा, और सब अपना अपना सीट लेंगे, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीट्स, SEATS, क्योंकि डिवाइडेड फॉर्म में यहाँ पे मौजूद है। आगे देखते हैं, द ऑडियंस वाज और वर बीटिंग इट्स और देयर सीट और सीट्स। ऑडियंस कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन। अब ये यूनाइटेड है या फिर डिवाइडेड, तो बात किया गया बीटिंग इट्स और देयर सीट और सीट्स। तो ऑडियंस में जितने भी लोग होंगे, ऑडियंस में जितने भी लोग होंगे सब जो है अपने अपनी सीट पे बैठे होंगे। ऐसी बात तो है नहीं कि एक ही चेयर पे ऊपर सारे ऑडियंस बैठे होंगे, सब अपने अपनी सीट पे बैठे होंगे। और अगर सब अपने अपनी सीट पे बैठे हुए हैं तो अगर वो अपने सीट को पीट रहे होंगे, ध्यान रखिएगा, तो एक ही सीट को पीटेंगे कि सारे सीट को पीटा जाएगा। तो जितने भी ऑडियंस हैं सब अपने अपनी सीट को नहीं पीटेंगे, यानी कलेक्टिव नाउन यहाँ डिवाइडेड फॉर्म है, इस वजह से ये क्या हो गया, प्लूरल। और ये प्लूरल तो वर्ब क्या हो जाना चाहिए, प्लूरल वर्ब होना चाहिए। यहाँ पर देयर और यहाँ पर क्या होना चाहिए, सीट्स यहाँ पर होना चाहिए। आगे देखते हैं, द क्लास वेट और वेट्स पैसेंटली फॉर इट्स और देयर टीचर टू अराइव। अब क्लास कलेक्टिव नाउन है, क्लास कलेक्टिव नाउन यहाँ पे हम लोगों को दिखाया जा रहा है और है भी। अब क्लास कलेक्टिव नाउन है तो वेट और इट्स पैसेंटली फॉर इट्स और देयर टीचर टू अराइव। ये कैसे वेट करें, पैसेंटली, यानी कि क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से कोई भी शोरगुल नहीं कर रहा है, सब शांतिपूर्वक बैठे हुए, यानी वो यूनाइटेड हैं, वो एक साथ, उनमें कोई भी बच्चा शोरगुल नहीं कर रहा। अगर उसमें से कोई भी स्टूडेंट, एक भी स्टूडेंट अगर शोरगुल करता तो यानी क्लास डिवाइड हो जाता। लेकिन यहाँ पे पैसेंटली, सब्र के साथ, ओके, शांति स्थापित करते हुए वो क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। यानी कि क्लास जो है कलेक्टिव नाउन ये सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो वर्ब क्या चाहिए, सिंगुलर। यहाँ हो जाएगा वेट्स, पैसेंटली मैंने क्यों किया, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा वेट्स, और ये कलेक्टिव नाउन क्लास क्या है, सिंगुलर, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा इट्स, देयर का सेंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लास बिगिन और बिगिन्स देयर और इट्स होमवर्क असाइनमेंट और असाइनमेंट्स वाइल दे और इट वेट फॉर द अनाउंसमेंट। देखिए क्या होना चाहिए, चलिए अब यहाँ कहा गया क्लास बिगिन और बिगिन्स देयर और इट्स होमवर्क असाइनमेंट। अब होमवर्क जो है क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे सबका अपना अपना होमवर्क होगा। क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, 1 मिनट मैं और डिटेल में समझाता हूं, 1 मिनट। चलिए देखते हैं, तो क्लास में जब होमवर्क दिया जाएगा, होमवर्क दिया जाएगा तो ये होमवर्क जो है सभी स्टूडेंट का अलग अलग होगा, सब अपना अपना असाइनमेंट बनाएंगे। यानी इस स्टूडेंट का भी वर्क है, ये भी बना रहा 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 है और ये भी बना रहा है। ऐसा तो है नहीं कि सभी स्टूडेंट मिलकर एक ही असाइनमेंट बना रहे हैं, कि सभी स्टूडेंट आ जाएंगे एक कॉपी पे असाइनमेंट बना देंगे, कहेंगे टीचर को लीजिए सर ये एक नोटबुक है और इस पे सबका ये सब हम लोगों के बदली हम लोगों ने मिलकर एक नोटबुक तैयार किया। ऐसा तो नहीं है। क्लास में जब असाइनमेंट दिया जाता है तो सभी स्टूडेंट अपना अपना असाइनमेंट बनाते हैं, यानी वो डिवाइडेड फॉर्म में है, यूनाइटेड फॉर्म में नहीं है। तो क्लास यहाँ पे होमवर्क की बात की गई है, ध्यान रखेगा। तो क्लास जो यहाँ पर ये डिवाइडेड फॉर्म है तो ये प्लूरल है, इसलिए हो जाएगा बिगिन। द क्लास बिगिन देयर और इट्स, देयर हो जाएगा। होमवर्क, असाइनमेंट और असाइनमेंट सब अपना अपना असाइनमेंट्स बनाएंगे, तो असाइनमेंट्स। वाइल दे और इट वेट फॉर द असाइनमेंट, कब, जब वे लोग अनाउंसमेंट का वो इंतजार कर रहे थे, तो सब अलग अलग कर रहे थे। वाइल क्योंकि यहाँ डिवाइड हो चुका है, दे वेट फॉर द अनाउंसमेंट। ओके, अब आगे आते हैं। फैमिली लिविंग नेक्स्ट डोर इज और आर फ्रॉम दिल्ली।
अब यहाँ फैमिली कलेक्टिव नाउन है, फैमिली कौन सा नाउन, कलेक्टिव नाउन। फैमिली लिविंग नेक्स्ट डोर, नेक्स्ट डोर मतलब होता है कि बगल में जो रह रही है, ध्यान रखिएगा। इज और आर फ्रॉम दिल्ली, वो कहाँ है, दिल्ली से। तो पूरे फैमिली के बारे में कहा गया कि पूरा का पूरा परिवार कहाँ से आया हुआ है, दिल्ली से आया हुआ है। तो ये यूनाइटेड फॉर्म है, सिंगुलर है, इसलिए क्या हो जाएगा इज। आर का यहाँ पे कोई सेंस बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चलिए आगे आते हैं। फैमिली लिविंग नेक्स्ट डोर इज और आर फाइटिंग विद वन अनदर। अब यहां बात कहा गया कि फैमिली लिविंग नेक्स्ट डोर, जो नेक्स्ट डोर पर रह रही है यानी कि बगल में, इज और आर फाइटिंग विद वन अनदर, वे क्या कर रहे हैं, फाइटिंग कर रहे हैं। फाइटिंग का मतलब है अब उनमें यूनिटी नहीं है, वो डिवाइड हो चुके हैं। फाइटिंग का मतलब क्या हो चुका है, वो डिवाइड हो चुके हैं, और डिवाइड हो चुके हैं इसका मतलब वो प्लुरल हो गया। तो फैमिली जो है ये प्लुरल है, इसलिए वर्ब में क्या लगेगा, प्लुरल। फैमिली लिविंग नेक्स्ट डोर आर फाइटिंग विद वन अनदर। अब लास्ट के 2 क्वेश्चंस को नोट करते हैं। चलिए आगे भी आते हैं। टीम इज और आर हैप्पी आफ्टर विनिंग द मैच, मतलब मैच जीतने के बाद टीम जो है हैप्पी है। तो टीम हैप्पी कब होगा, सब साथ में मिलकर हंसी खुशी कर रहे हैं, ध्यान रखेगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई इसमें दुखी है। अगर टीम में सब मैच जीत चुके तो सब खुश हैं, ध्यान रखेगा। ऐसे कोई दुखी तो नहीं ना कि वो डिवाइड हो चुका है, क्योंकि नहीं मैं नहीं पार्टी करूंगा और कोई कहेगा मैं पार्टी करूंगा, सब खुश हैं। यानी टीम यूनाइटेड फॉर्म में है, और यूनाइटेड फॉर्म में होने का मतलब यह क्या है, इज होगा। A whole company of soldier or soldiers is or are marching in the parade। अब यहां देखते हैं तो क्या गया, होल कंपनी ऑफ सोल्जर और सोल्जर्स इज और आर मार्चिंग इन द परेड। अब होल कंपनी, पूरी की पूरी कंपनी, तो कंपनी यहां पे कलेक्टिव नाउन है। कौन सा नाउन है ये, कलेक्टिव नाउन है ये, क्लियर। अब कंपनी जो है ऑफ सोल्जर और सोल्जर्स, आप बताइए कंपनी जो है वो एक सोल्जर का बनेगा या फिर बहुत सारे सोल्जर्स का। आर्मी में जब कोई कंपनी या बटालियन जो हम लोग कहते हैं, ध्यान रखेगा, तो उसमें एक सोल्जर होता है या एक से ज्यादा सोल्जर्स होता है। तो कहेंगे नहीं सर, एक सोल्जर का कैसे कंपनी बन सकता है, यानी यहां पर एक से ज्यादा सोल्जर्स होना चाहिए। आप कहिएगा सर इज लगाएं या आर लगाएं, क्योंकि सर सोल्जर्स प्लुरल है तो वर्ब क्या होना चाहिए, प्लुरल। तो ऐसा सेंस नहीं है, यहां पे आ चुका है प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो यहां जो सोल्जर्स आंसर हुआ ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ये नहीं बन रहा है। सब्जेक्ट हमारा ये कलेक्टिव नाउन है जो सब्जेक्ट है। अब ये सिंगुलर या प्लुरल है, अब आगे देखते हैं। तो वो मार्च कर रही है परेड में, तो परेड में जब मार्च करते हैं तो सब एक साथ कदम मिला के चलते हैं। जब परेड किया जाता है तो सभी सोल्जर्स एक साथ यूनाइटेड फॉर्म, एक यूनिटी के साथ, एक ग्रुप के साथ वो काम करते हैं, उसमें कोई डिवाइड नहीं हो सकता है। इसका मतलब सब्जेक्ट ये कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है, इसलिए वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर यानी कि इज हो गया। नोट कीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 रहा। आगे क्वेश्चन अभी और आपको बनाना है, अभी क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ है, प्रैक्टिस पूरी हम लोगों के करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। ए गैगल ऑफ गीज, ए गैगल ऑफ गीज इज और आर running, is or are running every which way in the backyard, 9. Question number 10. those people live or lives in North America, चलिए देखिए तो क्वेश्चंस में
चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या मेंशन किया गया है। अ गैगल ऑफ गीज, तो गीज मतलब का हिंदी में हम लोग कहते हैं हंस, तो हंस का जो ग्रुप बनता है वो है गैगल, यानी कि यह कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन। तो ए गैगल ऑफ गीज इज और आर रनिंग एवरी विच वे इन द बैकयार्ड। अब यहाँ पर ये जो गैगल है, हंसों का जो झुंड है, ओके, वह यहाँ यूनाइटेड फॉर्म है या डिवाइडेड फॉर्म है। तो ये आप देखिएगा गैगल ऑफ गीज ये रन कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं रन? एवरी विच वे इन द बैकयार्ड। एवरी विच वे मतलब जितने भी रास्ते हो सकते हैं सभी रास्तों की तरफ वो दौड़ रहे हैं, यानी कि जो गैगल ऑफ गीज हैं, ध्यान रखिएगा, जो गैगल की बात की गई है, ध्यान रखिएगा, ये जो गैगल है, ओके, तो ये जो गैगल है ये इस साइड भी कुछ मूव कर रहे हैं, कुछ इस साइड, कुछ इस साइड, कुछ इस साइड, कुछ इस साइड, यानी कि सभी साइड में ये मूव कर रहे हैं, यानी वो डिवाइडेड मूव करें, एक साथ वो ग्रुप में एक पैटर्न बना के वो एक साथ नहीं चल रहे कंपनी की तरह, ओके। तो यहाँ पर ये डिवाइडेड हो गया, गैगल जो है यह डिवाइडेड हो गया। डिवाइडेड होने का मतलब ये प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर। ये कैसे पता चला? एवरी विच वे इन द बैकयार्ड, इससे पता चल रहा है, ध्यान रखेगा। आगे मेंशन करते हैं, ध्यान रखेगा, दोज पीपल लिव और लिव्स इन नॉर्थ अमेरिका। तो पीपल याद रखिएगा कलेक्टिव नाउन तो है ही, कलेक्टिव नाउन है, ये हमेशा प्लूरल होते हैं। पीपल जो ये हमेशा क्या होता है? प्लूरल ही रहता है, इसलिए इसके साथ वर्ब क्या लगेगा? लिव लगेगा। लिव्स का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि जिस वर्ब में एस लगा रहा था, ध्यान रखेगा, ये बात आप याद रखें, वर्ब में एस और ई एस लगने पे वह सिंगुलर होता है। वर्ब में जब एस और ई एस लगाया जाता है तो वो क्या होता है? सिंगुलर होता है। वही नाउन में जब एस और ई एस लगाया जाता है तो वो क्या होता है? प्लूरल होता है। और एक बात और, इस सेंटेंस देखिए क्या कोई और एरर है, कहीं और गलती किया गया है? तब तक मैं ये मेंशन कर रहा हूं, जैसे गो वर्ब है तो गोज, कम इसका होता है कम्स। तो जिस वर्ब में एस लगा रहता है वो सिंगुलर, और जिस वर्ब में एस नहीं लगा रहता है वो क्या होता है? प्लूरल। नाउन में जस्ट इसका अपोजिट होता है, जैसे कहा जाएगा बॉय, तो इसका प्लूरल होता है बॉयज। गर्ल, इसका प्लूरल है गर्ल्स। तो एस वाले यहाँ पे प्लूरल और बिना एस वाले यहाँ पर सिंगुलर, क्योंकि ये नाउन आता है। अब इसमें देख लेते हैं जो गलती की बात की गई, ध्यान रखेगा, दोज पीपल लिव और लिव्स इन नॉर्थ अमेरिका। क्या ये नॉर्थ अमेरिका यहाँ लिखना सही है? दोज पीपल लिव और लिव्स इन नॉर्थ अमेरिका। तो मैंने आपको कहा था किसी भी जगह के नाम के पहले, किसी भी जगह के नाम पहले अगर आपको कार्डिनल डायरेक्शन मिलता है तो इसका एन होना चाहिए कैपिटल। एन क्या होना चाहिए? कैपिटल होना, लेकिन यहाँ का तो एन स्मॉल है, यहाँ का एन क्या है? स्मॉल है, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा इस तरह से, नॉर्थ अमेरिका, और इसके पहले आपको पुट करना पड़ेगा आर्टिकल दी। तो स्टेटमेंट ये बनता है कि दोज पीपल लिव इन द नॉर्थ अमेरिका। ओके, चलिए नोट कीजिए, अब मैं आगे बढ़ता हूं।